अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पहले मैंने रखा था, जो पेड वो तो 800 रुपये था, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के जो माली मुश्किलात की वजह से उसको मैंने कम करके 500 कर दिए। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन करें और उसमें नोट्स, मैं इससे ज़्यादा नोट्स भेजूंगा, वो उर्दू में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। उसके अलावा आपसे क्विज टेस्ट लिए जाएंगे उसमें इंशाल्लाह। तो एक प्रॉपर तैयारी होगी आपकी, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है इसी में, ठीक है। और ये 2 मंथ तक इंशाल्लाह चलेगा, 2 मंथ तक। इससे ज़्यादा अगर हो गया तो इंशाल्लाह करेंगे उसको। अगर टॉपिक कवर नहीं हुए तो उम्मीद है कि 2 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह टॉपिक्स मैं कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो यूट्यूब में लेक्चर भी मिलेंगे आपको, ठीक है, लेक्चर भी मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ फाइल में जो है आपको टॉपिक्स मिलेंगे। आपको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आंसर्स मिलेंगे। और उसी आंसर्स के उसी क्वेश्चन से मैं कुछ सवालात भी आपसे पूछूंगा, तो उससे आपकी रिवीजन भी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर जैसे स्टडी होती है, तो आप उससे उस तरह जुड़ जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं तो मेरा जो नंबर है ये है 0346888177। ये इजी पैसा भी है और व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे, ठीक है। तो इस पे रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन करें। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, ग्रुप को ज्वाइन करें, पैसों की फिक्र ना करें। ये स्टडी है। अगर कल को आप कुछ बन जाएंगे तो इस 500 की वजह से आप कुछ बन जाएंगे तो और क्या चाहिए। 500 में क्या मिलता है आजकल, आप बताएं मुझे इस दौर में। और मेरा एक मसला भी है कि मेरे पास अपना टाइम नहीं होता अपना। तो मैं कोशिश करूंगा किसी को हायर करूंगा इस मामले में। तो उसको मैं टॉपिक्स दूंगा और उस टॉपिक्स को वो कवर करवाएगा। और फिर वो उस हिसाब से मैं शेयर करूंगा। मैं खुद ही आप हैंडल मैं खुद ही करूंगा सारा कुछ, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाएं। लेडीज़ जो है मेरी, जो जो मिसेज हैं, जो भी हैं, सॉरी अपना, जो मेरी बहनें हैं, तो उनके लिए अलग ग्रुप है, ठीक है। तो उनके लिए अलग ग्रुप है। और जो अपने भाई है मेरे सारे स्टूडेंट्स भाई जो भी हैं, मेल बॉयज़, ठीक है, उनके लिए एक अलग ग्रुप है, ठीक है। तो कोशिश करें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और आपके लिए ही इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो चलें, हम आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है। पहले तो आप देखें कि कॉजेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान इट मीन्स कि बांग्लादेश, ठीक है। अब सेपरेशन हुआ था, उसको आप देख लें, ठीक है। जो सेपरेशन है वो किस वजह से हुआ था। अब इसमें इस टॉपिक को अगर आप समझ लें ना, इस टॉपिक को अगर आप समझ लें, तो मैं कहता हूँ कि आपके 80% ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कॉजेज ऑफ सेपरेशन, यानी कि वजूहत क्या बनी थी, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बनने की। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ था, पहले तो ये साथ होते थे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम इसके टोटल बीपीएससी स्टाइल के हम पढ़ेंगे 60 एमसीक्यूज। जिस बीपीएससी स्टाइल में इसलिए लिखता हूँ कि ये बीपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह ही आते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सवाल नंबर पहला है हमारा, द मेजर कोज ऑफ डिससेटिस्फिकेशन इन ईस्ट पाकिस्तान वाज। तो इसमें क्या बना था आपका, सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ये बना था। यानी कि हर सूबों को, हर जगहों को, हर स्टेट को जिस तरह वफाकी हुकूमत उनको बजट देती है, तो इसमें जो है बांग्लादेश के साथ थोड़ी बहुत ज्यादतियाँ हुई थी, ठीक है। ये एक कॉज बना था। चलो अगला सवाल है, द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन। तो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था आपके ऑप्शन सी यानी कि 1952 में, ठीक है। अच्छा, विच लैंग्वेज वाज डिमांडेड बाय ईस्ट पाकिस्तानीज एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो वो बंगाली जो है, आजकल बांग्लादेश में जो बंगाली बोली जाती है, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान का जो है नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए बंगाली, ठीक है, उर्दू नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से तनाज़ा हुआ था, ठीक है। दो तनाज़े आ गए अब तक। ईस्ट पाकिस्तान हैड मेजॉरिटी पॉपुलेशन बट, ठीक है। तो इसमें लेज रिप्रेजेंटेशन था, मतलब उसकी जो देखें, मेजॉरिटी उसकी ज़्यादा थी, तादाद ज़्यादा थी, लेकिन उसको जो सीटें हैं, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन सीटें हैं, वो बहुत कम देते थे उसको, ठीक। जैसे आजकल बलूचिस्तान के साथ भी थोड़ा बहुत इस तरह हो रहा है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू। तो ये कहाँ हो गया था, ये शिफ्ट हुआ था रावलपिंडी में, टेम्पररी, ठीक है। टेम्पररी शिफ्ट किया गया था कराची, पहले सबसे पहले कराची था, उसके बाद टेम्पररी किया था रावलपिंडी को।
और उसके बाद फिर जब इस्लामाबाद कैपिटल का पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया था, तो फिर जो है आपका इस्लामाबाद कंसिडर हुआ था एज ए कैपिटल। ठीक है। अच्छा, विच कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द वन यूनिट स्कीम? तो ये है 1956। ठीक है। वन यूनिट स्कीम वाज इन्फोर्स्ड इन, तो ये है 1955। ठीक है। द पर्पज ऑफ वन यूनिट वाज टू, तो ये है ऑप्शन बी, क्रिएट पैरिटी। ठीक है, क्रिएट पैरिटी। ठीक है। अच्छा, द 6 पॉइंट वर प्रेजेंटेड बाय, तो ये 6 पॉइंट किसने दिए थे, ये याद रखना है। ये दिए थे मुजीबुर रहमान साहब ने। ठीक है। जब बांग्लादेश की तहरीक शुरू हो गई थी, तो उस टाइम इसने अपने 6 पॉइंट रखे थे। तो उस 6 पॉइंटों के नुकात पे उन्होंने अपना जो है स्ट्रगल जारी और सारी कर दिया था। ठीक है। चलें अगला देखते हैं क्वेश्चन। दिस सिक्स पॉइंट वर प्रेजेंटेड, तो ये कब दिए गए थे 6 पॉइंट जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिए थे? ये दिए थे 1966 में। अब बांग्लादेश कब बना था? 1970 1971 के दरमियान दरमियान। ठीक है। अच्छा, द मेन एक्सपोर्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज, तो जो है जूट, जूट जूट जो है सबसे ज्यादा, मतलब उसमें मतलब वो एक्सपोर्ट करता था। ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स केम फ्रॉम, तो ये ईस्ट पाकिस्तान से आती थी। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोटेशन रेफर्स टू, तो ये है अनइक्वल रिसोर्सेज या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल नहीं होते थे ये, इनको जब वो करते थे तो इकोनॉमिक उसमें अनइक्वल करते थे, तो इसी वजह से भी मसला था। अच्छा, विच वार एक्सपोज्ड ईस्ट पाकिस्तान डिफेंस वीकनेस? ठीक है। तो 1965 का जो वार हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, एक जंग हुआ था, तो उसमें ये जो है मजीद कमज़ोर पड़ गए थे। ठीक है। तो इसी बांग्लादेश में उसी वक्त से ही इन्होंने अपनी वो शुरू कर माइंड बना लिया था अपना। ठीक है। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान वाज जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान बाय, तो वेस्ट पाकिस्तान जो है, ये मौजूदा जो हमारा पाकिस्तान है, अपना मुल्क है हमारा, तो इसको कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो था आपके बांग्लादेश। ठीक है। तो बीच में काफ़ी फासला था, इसी वजह से नहीं बन पाया। तो जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया। ठीक है, ये इंडिया जो है बीच में आ जाता है। ठीक है, इंडिया बीच में आ जाता था, और इसी वजह से फिर हमें भी मुश्किलात होते थे, उनको भी मुश्किलात होते थे। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज अबाउट, तो ये था 1600 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अवामी लीग रिप्रेजेंटेड मेनली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 वर हेल्ड अंडर, तो ये हुए थे याह्या खान साहब थे जब उस टाइम। ठीक है। अच्छा, जनरल इलेक्शन। अवामी लीग वन नेशनल असेंबली सीट्स इन 1970, तो कितने उसने सीट जीते थे? 167 सीट्स जो अवामी लीग है। और ये अवामी लीग कहाँ पे ये क्या थी? ये असल में जो शेख मुजीबुर रहमान वाले इनको जो है डील करते थे। ठीक है, सही है। अच्छा, टोटल नेशनल असेंबली सीट्स इन 1970 वर, तो उस वक्त कितने थे? 313 सीटें थे नेशनल असेंबली में। ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी पार्टी इन वेस्ट पाकिस्तान इन 1970 वाज, तो ये मेजॉरिटी जो थी वो पीपीपी, यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसको लीड करता था अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ठीक है। अच्छा, डिले इन ट्रांसफर ऑफ पावर कॉज्ड, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस में भी मसला बन गया था इनका। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज लॉन्च्ड इन, तो ये सर्च लाइट ये मार्च 1971 में ऑपरेशन किया गया था। ठीक है। अगला सवाल, ऑपरेशन सर्च लाइट एम्ड टू, तो ये है सप्रेस या सुप्रेस अवामी लीग, तो उसको अवामी लीग जो एक तहरीक निकली थी उसके खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट किया गया था, उनको रोकने के लिए, उनको बिल्कुल मदहम करने के लिए, खामोश करने के लिए, लेकिन वो इस तरह ना हो सका, वो कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड, अब शेख मुजीबुर रहमान साहब को भी मार्च 1971 में
गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लाजमी इससे कोई ना कोई सवाल आएगा, तो आपने इसकी जाहिर सी बात है तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा, मुक्ति बाहिनी वाज तो ये है गोरिल्ला फोर्स, ये एक गोरिल्ला फोर्स थे, उसका नाम दिया गया था मुक्ति बाहिनी। ठीक है, मुक्ति बाहिनी एक गोरिल्ला फोर्स थी, यानी कि एक आर्मी की टाइप की थी, या वो जैसे अभी दूसरे आपके बने हुए इस तरह ना। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मुक्ति बाहिनी रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम, ठीक है, तो ये इंडिया से उसको सपोर्ट मिलता था। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इंडिया इंटरवेंट मिलिट्री, अच्छा, मिलिटरीली इन ये दिसंबर 1971 में हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड ऑन, तो पाकिस्तान आर्मी उनके खिलाफ जो अवामी लीग थी, या आपके मुक्ति बाहिनी जो भी है, उसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था। तो ये हुआ था आपके 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाज साइंड एट, तो ये हुआ था ढाका में। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश इन 1971, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके तो सिर्फ वो बन गया था बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो हमारा पाकिस्तान है ये सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया। ठीक है, अच्छा, विच एग्रीमेंट फॉलोड द 1971 वार, तो ये हुआ था आपके शिमला, शिमला जो है एक एग्रीमेंट हुआ था उसी के तहत। ठीक है, ये हुआ था शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड, तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, ये साइन हुआ था 1972 में। यहाँ आपकी कंफ्यूजिंग मैं दूर कर दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच एग्रीमेंट फॉलोड द 1971 वार, तो 1971 में जो जंग हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसमें एक उसी में बांग्लादेश भी अलग हो गया था बाद में। और इस तरह फिर जो आपका शिमला एग्रीमेंट, उसी जंग को देखने के बाद, उसी जंग को समझने के बाद फिर शिमला एग्रीमेंट किया गया था। तो ये हुआ था 1972 में साइन हुआ था टोटली। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाज मेनली ड्यू टू, तो ये है मार्शल लॉ। ठीक है, अच्छा, मिलिट्री डोमिनेंस इन पॉलिटिक्स स्टार्टेड इन, तो ये हुआ था आपके 1958 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय, तो ये किसने लगाया था, सिकंदर मिर्जा साहब, ऑप्शन डी में। ठीक है, सही है, अच्छा, बंगाली कल्चर वाज कंसिडर्ड इंफेरियर इंफेरियर बाय, तो वेस्ट पाकिस्तानी एलीट। ठीक है, लैक ऑफ प्रोविंशियल एटोनॉमी कॉज्ड, तो ये बनी थी रिसेंटमेंट। ठीक है, रिसेंटमेंट की वजह से। अच्छा, विच फैक्टर स्ट्रेंथन्ड बंगाली नेशनलिज्म, तो ये हुआ था लैंग्वेज, ये लैंग्वेज उनका जो था ये बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें चला गया। ठीक है, अवामी लीग डिमांड वाज बेस्ड ऑन, तो ये जो इसका ऑप्शन था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग फेवर्ड मोस्टली, तो वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान वाज अंडर रिप्रेजेंटेड इन, तो ये हुआ था आपके ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हुआ था। ठीक है, द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये हुआ था, ये सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था वो अयूब खान साहब के दौर में शुरू हुआ था। ठीक है, द लीगल फ्रेमवर्क अंडर LFO वाज इशूड इन, तो ये हुआ था 1970 में। LFO वाज अनाउंस्ड बाय, तो ये किसने किया था, याह्या खान साहब ने किया था। ठीक है, अच्छा, बंगालीज कंप्लेन्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन, तो ये आर्मी रिक्रूटमेंट के उसमें इन्होंने कंप्लेन इसके उस बारे में कंप्लेन किया था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान हैड फीवर, जो फीवर ऑफिसर्स इन, ये लफ्ज है फीवर, फीवर फीवर यानी कि चंद। ठीक है, ऑफिसर्स इन, तो ये आर्मी में, ठीक है, वो थे उसके, ठीक है, बांग्लादेश के। अच्छा, मीडिया कंट्रोल वाज डोमिनेटेड बाय, तो वेस्ट पाकिस्तान, जो मीडिया कंट्रोल था उसमें जो है वेस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये किरदार था। ठीक है, अगला सवाल है, फेल्यूर ऑफ लीडरशिप वाज मेनली ड्यू टू, तो ये था आपका
पावर स्ट्रगल, ठीक है। शेख मुजीब्स पार्टी सिंबल वाज, तो ये था बोट। इसका जो कश्ती है उसके पार्टी का जो है, जैसे अभी तहरीक इंसाफ एक बल्ला है, तो शेर है अपना नूली का और तीर है इसका, ठीक है। तो सेम उसी तरह जो बूट सॉरी किसको कह रहे हैं, बोट, कश्ती, ठीक है। तो ये था शेख मुजीबुर रहमान साहब का जो है इंतखाबी निशान। अच्छा, बंगाली नेशनलिज्म इंटेंसिफाइड आफ्टर, तो 1970 इलेक्शंस, ठीक है। अच्छा, रेफ्यूजी क्राइसिस अक्यूड मेनली, तो ये हुआ था इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटरनेशनल सपोर्ट फेवर्ड बांग्लादेश मेनली ड्यू टू, तो ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज की वजह से, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ईस्टर्न विंग फेल मेनली ड्यू टू, तो ये था मिसमैनेजमेंट पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट। अच्छा, द फॉल ऑफ ढाका मार्क्ड, तो ये ऑप्शन सी है एंड ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, विच आइडियोलॉजी फेल टू कीप पाकिस्तान यूनाइटेड, तो ये था टू नेशन थ्योरी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। टू नेशन थ्योरी की जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है इसी वजह से वो हो गए थे, ठीक है। इस पाकिस्तान ग्राइवनेस ग्रेवेंसेस वर मेनली, तो ये है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अक्यूर्ड इन, तो ये हुआ था दिसंबर में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, बांग्लादेश इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन, तो ये फाइनल क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, 16 दिसंबर 1971 को एग्जैक्टली बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कट के अलग हो गया था। इट मीन्स कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, वो बांग्लादेश बन गया था, और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो अभी रिसेंटली जो हम रह रहे हैं जिधर, ये हमारा जो है ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है। तो ईस्ट और वेस्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो मशरकी पाकिस्तान था ईस्ट, और ये है मगरबी पाकिस्तान। बीच में क्या आता था, बीच में आपके इंडिया, इस तरह की छोटी छोटी वो जगह वो आ जाती, ठीक है। तो बॉर्डर एरिया, जंगल वगैरह या पानी, दरिया कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है। तो ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप मैप को सीखें, मैप को समझेंगे, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कुछ ना कुछ पेपर में जाके, वो कहते हैं ना, पेपर को काला करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ख्याली टिक लगा के आ जाएंगे, तो उसका कोई भी आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें मैं आपको मजीद मजीद एक एक लफ्ज़ खोल के बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है और किस तरह आपने पास करना है बीपीएससी के एग्जाम को, ठीक है। स्पेशली पटवारी और जो वन पेपर है उसमें आपने किस तरह खुद को मास्टर बनाना है। तो 500 रुपये कुछ भी नहीं है। अभी ज्वाइन करें मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन करें लेकिन एक लिमिट में करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस और टॉपिक के करें, उससे हट के क्वेश्चन ना करें, ठीक है। उसके हटने के लिए फिर आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, व्हाट्सएप पे फिर मैं मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, उसी में फिर बहस करेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सका उसी में बहस करेंगे, ठीक है। उसी में बहस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी सही और क्विज भी हल करेंगे, और उसमें फिर मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, उर्दू में भी भेजूंगा, इंग्लिश में भी भेजूंगा, हर तरह के नोट्स मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो वो बहस बेसिकली वो है, और ये यूट्यूब बहस के लिए नहीं है। तो अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट ये क्या करें कि आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या चीज़ इसमें बेहतरी होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मुझे बताएं, ठीक है। क्योंकि आप बताएंगे तभी जाके मेरी भी इम्प्रूव होगी इस चीज़ में। क्योंकि देखें, परफेक्ट सिर्फ ज़ात अल्लाह की है, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बातें कम किया करें, मैंने देखो टॉपिक के बीच में इतनी बातें नहीं की है, ठीक है। सिर्फ मैंने अकॉर्डिंग टू टॉपिक मेरे जो क्वेश्चन है उनको मैंने समझाने के लिए, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सिर्फ बात की है, ठीक है। अदरवाइज मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की है। तो अगर आपको बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना 100% आप लोगों को दूँ, ठीक है। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है।